हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब? ये बताने के कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। 18 सितंबर हरतालिका तीज के दिन कुछ खास उपाय करने से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में आप सबके सुखों की कभी कमी नहीं होती है। जीवन में खूब बरकत करते हैं। तो आपको हरतालिका तीज के दिन ये एक खास उपाय अवश्य करने। 3 से 4 उपाय मैं आप सबको बता रही हूँ। सबसे पहला उपाय, 1 लोटा जल। शिव जी ने पार्वती से कहा कि कुंदुक नाम लेते हुए जो भी कुंदकेश्वर नाम लेगा, अर्थात कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के 1 लोटा जल मेरे ऊपर समर्पित कर देगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो माता पार्वती से शिव जी ने जो उपाय आप सब बताया था, वो उपाय मैं आप सबको बता रही हूँ। आपको ये उपाय कब करना है? हरतालिका तीज के दिन करना है, अर्थात 18 सितंबर को प्रदोष काल में सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में ये उपाय करना बहुत ही उपयुक्त माना जाएगा। जब भी आप पूजन करें, पूजन के समय ये उपाय आप सबको जरूर करना चाहिए। उपाय किसके लिए है? आपके जो भी मनोकामनाएं हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की मनोकामना, चाहे वो जीवन में बरकत से जुड़ी हुई हो या जीवन में सक्सेस से जुड़ी हुई, जीवन में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हर क्षेत्र के लिए, या फिर बहुत बड़ी बीमारी है उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। क्या करना है? आप उपाय आप ध्यान से समझिएगा। उपाय कैसे करना है ये अब मैं समझा रही हूँ। उपाय में सबसे पहले आपको 1 लोटा जल चाहिए। आपको तांबे का पात्र ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है और आपने घर से ही लोटे में जल लेकर जाना। फिर उसके बाद थोड़ा सा लाल चंदन, हो सके तो जो घोटने वाला लाल चंदन है वो लीजिए। थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि क्या होता है, वो जो घुट्टा घुटाया चंदन आता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। सबसे अच्छा होता है अगर आप घोट करके थोड़ा सा मेहनत करोगे। वो 1 लोटा जल में आप डाल करके शिव जी के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर दोगे। कुछ ही दिन में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगला उपाय, अगर आप हरतालिका तीज किसी कारण से व्रत नहीं रख पाते हो, किसी भी कारण से, चाहे वो कोई भी रीजन हो, क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जब हम खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारा खुद का शरीर नहीं चलता तो हम व्रत नहीं रख पाते हैं। तो आप क्या करना है, आपको 5 की संख्या में ये समर्पित करना है शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। कहीं पर भी शिवलिंग है, एकांत में जाइए, जहाँ पर भी आपको शिवलिंग मिल जाए वहाँ पर आपको 5 की संख्या, चाहे आप 5 समी पत्र समर्पित कर दीजिए, 5 बेलपत्र समर्पित कर दीजिए, 5 आप मदार के पुष्प समर्पित कर दीजिए, 5 पुष्प समर्पित कर दीजिए, 5 कनेर के फूल समर्पित कर दीजिए, 5 की संख्या में आप कोई भी फल समर्पित कर दीजिए शिव जी के ऊपर। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको 5 की संख्या में ये कोई भी चीज़ समर्पित कर देना है और अपनी कामना कह देना और अपनी भूल चूक के लिए भगवान से प्रार्थना कर लेना है। तो आपके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति आपको हमेशा अवश्य होगी, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत हर महिला को अवश्य रखना चाहिए। अगर आप किसी कारण बस यह व्रत नहीं रख पाई हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ये उपाय, 5 की संख्या वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। या फिर आप किसी भी 5 पेड़ की पत्ती को भी शिव जी के ऊपर समर्पित करते हुए अपनी जो भी भूल चूक है उसे बोलते हुए भी समर्पित कर देते हो, कर सकते हो। या फिर कहीं पर भी फुलहरा है, कहीं पर भी फुलहरा लगा हुआ है, आप जाइए, फुलहरा का अच्छे से दर्शन करिए और अपनी कामना कहते हुए भगवान से प्रार्थना करिए। तो हरितालिका तीज के दिन भी आपको इस उपाय को करना, 5 की संख्या वाला ये उपाय आपको हरितालिका तीज के दिन सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी आप कर पाएँ। जब भी आपको समय लगे, आप गए, आपके घर के आसपास कहीं पर भी फुलहरा लगा हुआ है, या फिर शिव जी का शिवलिंग का पार्थिव शरीर रखा हुआ, या फिर शिव जी का कोई मंदिर है, वहाँ पर जाकर के आप 5 की संख्या में अवश्य समर्पित करें। अगला उपाय है फुलहरा को खिलाने वाला या फुलहरा के दर्शन करने वाला, उनका दर्शन अवश्य करें। अगर आप किसी कारणवश आपने व्रत नहीं रखा या व्रत आपका छूट गया था, कोई भी व्रत कभी भी छूट गया था, तो आपको क्या करना है? ठीक है, आपको ये ध्यान से समझिए कि किसी भी कारणवश अगर आपका व्रत कभी छूट गया था, किसी भी कारणवश, चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे आपकी विक्षिप्तावस्था हो, या फिर आपने जानबूझकर आपसे छूट गया हो, या फिर आप किसी भी ऐसी समस्या में रहे हैं कि आपको व्रत छोड़ना पड़ गया, या फिर आप हॉस्पिटल में एज से एडमिट, आपने वो व्रत छोड़ दिया, तो आपको कैसे उपाय को करना है? तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी आपके आसपास फुलहरा लगा हुआ है तो आपको उसका दर्शन कर लेना और उसको थोड़ा सा हिला देना है। बस इतना करने मात्र से आपकी जो भी आपने गलतियां की हैं वो क्षमा के पात्र हो जाते हैं। किसी कारणवश अगर हमारा व्रत छूट जाता है तो हमें क्या करना है? तो आपको क्या करना है, 5 की संख्या में
जहाँ पर भी फुलहरा है या फिर वो हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं कर रही हैं, पूजन कर रही हैं, वहाँ पर आप जाइए। कहीं पर भी पूजा कर रही हैं, वहाँ पर जाइए, 5 की संख्या में आप कोई भी चीज़ समर्पित कर दीजिए। या फिर आप माता, जो भी शिव जी का परिवार है, शिव जी के परिवार की पूजा हो रही है, मतलब अर्थात हरतालिका तीज की पूजा हो रही है, तो प्रदोष काल में आप जाइए और श्रृंगार की सामग्री, उसके साथ साथ कुछ दक्षिणा, क्या क्या करना आपको, श्रृंगार की सामग्री, उसके साथ कुछ दक्षिणा और थोड़ा सा भोग प्रसाद, सारी चीज़ें आप एक पात्र में रख लीजिए और किसी भी ज़रूरतमंद को दान दे दीजिए, किसी भी ज़रूरतमंद को। इतना करने लेने से आपने जो भी किसी कारणवश आपने व्रत को छोड़ दिया था, उस व्रत को छोड़ने का जो भी पश्चाताप है वो आप कर लेते हो। तो वो पश्चाताप करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर भी आपके हरतालिका तीज का पूजन हो रहा है वहाँ पर जाइए, उनका दर्शन करिए। जब भी शिव जी का विसर्जन हो रहा, शिवलिंग का विसर्जन हो रहा हो, अर्थात जब पूजा आपने भले सातुड़ी तीज की और कजरी तीज की और बाकी कोई भी तीज, हरियाली तीज की, लेकिन अगर आपने हरतालिका तीज नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ा व्रत होता है हरतालिका तीज। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरा जिसने भी हरतालिका तीज का व्रत रख लिया है, मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। बस उसने व्रत रख लिया है मन से, तो मैं उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर ले। तो आपको सुहाग की सामग्री अवश्य दान देना है, तो आपका सारा दोष समाप्त हो जाए।